एक गुरु है जो कि दैत्यों के गुरु कहलाते हैं और एक है सेनापति। अब जब दैत्यों के गुरु और सेनापति आमने सामने हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रभाव आना है जो कि अद्भुत और चमत्कारिक होता है। भले ही वो दोनों शत्रु राशि से बिलोंग करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है कि दो एनर्जीज अलग अलग समय टाइप की, अलग अलग व्यवहार रखने वाली एनर्जीज का एक जगह पे मिलना कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक अलग अद्भुत समय को लेकर आया है। मैं बात कर रही हूँ शुक्र, जो कि दैत्यराज गुरु कहलाते हैं। उनका गमन होने वाला है 11 दिसंबर को 4 जनवरी तक के लिए मंगल की राशि वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी साधारण राशि है। अब जब जोश एक सुगमता के साथ, देखिए कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करिए, जोश का सुगमता के साथ, सौंदर्य के साथ एक अलग प्रभुत्व बनता है, एक अलग ऊर्जा का निर्माण होता है। इस समय यदि मैं व्यवहार की बात करूं तो चारित्रिक पतन, जो कि थोड़ी सी एक नकारात्मक बात है, लेकिन शुक्र मंगल का जो एक आपस में कॉम्बिनेशन बनता है वो इस तरह की चीज़ों को जन्म जरूर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया का ही पतन हो जाएगा, लेकिन यदि राशि में, यदि जन्म कुंडली में, यदि गोचर का कोई इस तरह से प्रभाव आ रहा है तो ये डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में आता है। तो आइए बात करें शुक्र के गोचर की 11 दिसंबर 2020 को, जो कि अब मंगल की साधारण राशि वृश्चिक में जाने वाले हैं और वह किस तरह से सभी राशियों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, कौन कितनी तरक्की करेगा, किसके साथ में कितना सामान्य समय रहेगा, कौन किस चीज़ से गुजरेगा, कहाँ वो तकलीफ में आएगा और कहाँ वो लाभान्वित होने वाला है, इस बात पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। मैं आप सबका बेहद हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी चैनल में। वो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। देखिए शुक्र जो अभी आ रहे हैं जिस राशि में, वहाँ पहले ही सूर्य का ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान है सूर्यदेव, और इसके साथ साथ वहाँ पर बुध देव भी हैं, केतु जो कि ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो शुक्र और केतु की जो युति होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने का, भ्रम पैदा करना, भ्रम में भी थोड़ी सी भयावहता रहती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो एक ये कॉम्बिनेशन आपके वातावरण में घुलने वाला है 11 तारीख से, और ये जो क्रिएट करता है वो कई लोगों में अपभ्रंश पैदा करना, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेकर आता है प्रभाव। 11 दिसंबर को जब चंद्र राशि के अनुसार आप देखना चाहेंगे अगर इसको, तो आप अपनी चंद्र राशि को अपनी कुंडली में जान सकते हैं। उसको जानने की विधि मैंने अपने एक वीडियो में बहुत सरल तरीके से आपके साथ शेयर कर रखी है, जो कि मैं अपने इस वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप उस वीडियो के थ्रू अपनी चंद्र राशि भी जान सकते हैं। यदि आपके पास में आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम, जिससे अभी आप जाने जा रहे हैं, उससे भी इसको देख सकते हैं। यदि प्रचलित नाम के अनुसार राशि की आपको कोई जानकारी नहीं है तो वह आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको उसका भी डिटेल मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक शुक्र का ये प्रभाव क्या देने वाला है और किसको क्या मिलने वाला है। देखिए मेष राशि में जो ये प्रभाव आने वाला है अष्टम भाव में है, जहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है, सूर्य है और बुध है। देखिए केतु का अष्टम भाव में होना वैसे ही थोड़ा सा तकलीफदायक समय को तो जन्म दे ही रहा है, लेकिन अगर शुक्र का वहां पे मिलन होता है इस तरह से, तो विशेष रूप से आप लोगों के लिए कि आपको अपने कैरेक्टर का, चरित्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप आकर्षण में बहुत ज्यादा बंध सकते हैं और उससे आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपकी इमेज खराब हो सकती है, क्योंकि केतु उस चीज को सपोर्ट दूसरे ढंग से करेंगे। आप अपने व्यर्थ के खर्चों से बचें, दिखावे से आपको बचना चाहिए, और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप ज़्यादा शो ऑफ करना जिसको बोलते हैं, उससे आप बचिएगा। आपको लेकिन खोजबीन, डेटा एनालिसिस, आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, आप पुलिस विभाग में हैं, आप सीबीआई में हैं, आप ऐसे किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं जहाँ पे इस तरह की खोजबीन का कार्य किया जाता है, वहाँ आपको लेकिन बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे प्रमोशंस या अच्छी सफलता आपको देखने को आ सकती है। ससुराल से भी आपके संबंधों में कुछ टकराव या फिर कुछ खटास आने की संभावना मुझे दिख रही है, तो आप वहाँ पे भी अपना ध्यान दें। अपनी वाणी के ऊपर आप विशेष रूप से ख्याल रखें, वह आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकती है। आप कुछ ऐसी बातें, लोगों का मन दुखाने वाली बात कर सकते हैं जिससे कि लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं।
आप इसके साथ साथ परा विद्या जो होती है, ज्योतिष विद्या होती है, या जिस तरह से गूढ़ रहस्य जिन विद्याओं में रहती है, और यदि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उसमें आप काफ़ी कुछ जानने की इच्छा रखते हो तो आपके कुछ ऐसे सोर्सेस मिल जाएंगे जो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे या आपको नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, अप्रत्याशित लाभ जिसे आकस्मिक लाभ कहते हैं, धन आगमन, यह बहुत जबरदस्त रूप से आपके साथ में होने वाला है। इसका आप जरूर लाभ उठाएंगे इस पूरे गोचर में। तो मेष राशि के लिए यह गोचर अप्रत्याशित लाभ को छोड़कर बाकी की चीज़ों पर ध्यान देने के लायक है समय। अब मैं वृषभ राशि की बात करूंगी, इनके 7th हाउस में हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि शुक्र मंगल जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं चारित्रिक पतन की बात आती है, और ये सभी मैक्सिमम लोगों के साथ में इस समय भटकाव का समय होता है, जो कि मैंने भटकाव भ्रम की बात करी केतु के कॉम्बिनेशन की। तो ये भटकाव पैदा करने वाला टाइम है। आपका विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और हो सकता है कि इसकी वजह से आप समस्या में आ जाएंगे, और आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं, जो कि आपके जीवन साथी हैं, उनको इससे समस्या हो सकती है और फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मच सकती है। तो आपको अपना विशेष रूप से ख्याल रखना है। प्रेम संबंध यदि आपके नहीं बन पाए हैं, यदि आप चाह रहे हैं तो किसी को प्रपोज करना, वहाँ आपका काम बन जाएगा। प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में बदलने का अवसर मिल जाएगा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी आपके कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेद होने की संभावना है, तो आपको उन्हें भी संभालना है। आप किसी विवाद में ना पड़े, विवाद से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए विवादों से अपनी दूरी बना के रखें। एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, आपका जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व, उसमें काफ़ी निखार आएगा, उसमें आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और यदि फीमेल है तो आपकी ब्यूटी काफ़ी बढ़ेगी, यदि मेल है तो आपका आकर्षण या हैंडसम, आप काफ़ी लुक्स में ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो नेचुरली उन चीज़ों के ऊपर असर आएगा। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी है। वाणी की मधुरता भी आपकी बढ़ेगी, उससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। शुक्र की जो दृष्टि है उससे आपको मधुरता और ये सब चीज़ें, सौम्यता आपके व्यक्तित्व में आएगी और लोग आपके से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। दूसरी बात मैं करूंगी मिथुन राशि के ऊपर आकर, कि जो 6th हाउस में है, यह वैसे 6th में 6ठे भाव में शुक्र का गोचर ठीक रहता है और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ख्याल रखने वाला समय रहता है। मधुमेह के बहुत बड़े रोग को जन्म देते हैं शुक्र। देखिए, शुक्र जो है वो भोग के कारक है, उनके साथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जुड़ा है, भौतिक वर्ल्ड, और उससे जुड़ी हुई सब चीज़ें जुड़ी है, तो वो सुख बढ़ाते हैं। और जब इंसान के जीवन में सुख की वृद्धि होती है तो वो रोग को भी आगे आमंत्रित करता है, यदि वो लिमिट में ना हो। तो कोई भी कार्य यदि आप इस तरह से करना चाह रहे हैं तो उसको एक कंट्रोल वे में लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। यदि आप उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाके एक अति कर देंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए रोग होना मतलब नामुमकिन बात नहीं है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। आप खाने की चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर यदि कोई ड्रिंक्स की आपको आदत है तो उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मधुमेह है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेनाइटल प्रॉब्लम है, महिलाओं में यूट्रस की दिक्कत है, और इसके साथ साथ यूरिनरी इन्फेक्शन की यदि आपको समस्या है तो वो बढ़ सकती है यदि आप इससे ग्रसित हैं। तो इस समय आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट्स अपने लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो एक अच्छा दौर देखेंगे इस चीज़ को लेकर और उनका ये समय काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। इसके साथ साथ विदेश से संबंधित आपके कई कार्य जो रुके हुए थे, यदि आपका वीज़ा या पासपोर्ट में आपको समस्या आ रही थी, वो आपको क्लियर हो जाएगी। वहाँ से आपको लाभ भी होगा। विदेश संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आपका व्यापार है, उसमें आपको लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ साथ में वैवाहिक जीवन में आपके एक समस्या आ सकती है, वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तो वहाँ आपको अपना ख्याल रखना है। प्रेम विवाह आपका हो सकता है। प्रेम में यदि आपको प्रपोजल देने किसी को तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। वैसे आप अगर यदि आप सिंगल हैं और मैरिड लाइफ आपकी नहीं चालू हुई तो वहाँ आपकी सफलता के मुझे चांसेस दिख रहे हैं थ्रू लव लाइफ। अपनी सोच में आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई बुद्धि अपनी ना रखें। सोच में सकारात्मकता और लोगों का स्पेशली विपरीत के प्रति आपका आकर्षण जो होगा उसको अगर यदि ध्यान रख के चलेंगे आप, क्योंकि अगर यदि आप मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे और मैरिड लाइफ में आप डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, वो आपकी हानि का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपका चरित्र। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसमें आपको बहुत परेशानी आ सकती है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। कर्क राशि की बात करूंगी, इनके 5वें भाव में ये चीज़ हो रही है और काफ़ी अच्छा समय देखेंगे कर्क राशि वाले। उनके लिए यह जो गोचर है वो 100%
बहुत ही अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। आप यदि चाहेंगे तो आपको किसी भी तरह का सुख, जिसको बोलते हैं संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान के साथ विचारों में कोई मतभेद होगा, वो खत्म हो जाएगा। आपके पास में यदि कोई नए प्रपोजल है बिजनेस के तो वो बढ़ेंगे। आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होगी, एक से कई अधिक आय के स्रोत बनेंगे आपको अप्रत्याशित लाभ, जैसे कि शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, सट्टा, जुए, लॉटरी, यदि उसमें आपका कोई मूवमेंट है तो वहां आपको लाभ होने की संभावना है। आपको नए नए कार्य करने को ऑफर मिलेंगे, ये चीज भी आपके साथ में रहेगी। आपके झगड़े जो हैं वो समाप्त होंगे, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। यदि आपका प्रेम प्रपोजल कहीं फ्लॉप है, कहीं आप वेट कर रहे हैं, तो वहां से आपको यस मिल जाएगी और प्रेम विवाह भी हो सकता है, प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। फीलिंग्स आपको बहुत अच्छी रहेगी इस पूरे दौरान। ये आपकी अंतरात्मा में सकारात्मकता आप महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। उसकी वजह से आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग जो कि HR पॉलिसीज वगैरह में हैं, उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा एक टाइम देखने को मिलेगा। प्रमोशंस हो सकती है, जॉब में लोगों को प्रमोशंस मिल सकते हैं कर्क राशि के। और ग्लैमर और संगीत से जुड़े हुए लोग जो लोग हैं, यदि आप गायन विद्या में शामिल हैं, उनका भी बहुत अच्छा समय है, उनको भी बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा एक गोचर, एक शुक्र उनके लिए लेकर आ रहे हैं। कारक ग्रह नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं कर्क राशि के लिए। तो देखिए, एंजॉय कीजिए अपने इस टाइम को। सिंह लग्न की बात करूंगी, सिंह राशि की बात करूंगी, 4th हाउस में हो रहा है उनके। यहाँ पे शुक्र कोई विशेष ऐसा परिवर्तन तो नहीं करते हैं, लेकिन यस, शुक्र है और अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो मांगलिक कार्यों में वो बढ़ावा देंगे आपके घर में। लेकिन विवाद की स्थिति जरूर बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ा सा खटर पटर हो सकती है, वहां भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जायदाद में जो भी आपके कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, वहां कहीं ना कहीं आपको राह मिलेगी। लेकिन केतु भी इस विषय में आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करके रखेंगे। तो यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं जमीन जायदाद से संबंधित, उसमें आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह कार्य आपके होंगे जरूर। घर का सुख आपको प्राप्त होगा, नौकरी में आपको सुख मिलेगा, आपके कार्य की नई प्रणाली बनेगी, नई स्ट्रेटेजीज प्लान होना जिसको कहते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। और आपको इसमें जो है, इसमें आपके लिए भी एक ये चीज़ है कि आपको अपनी इमेज का काफ़ी ख्याल रखना है। यदि आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ आपकी इमेज खराब हो सकती है, या कोई आपको फंसा सकता है किसी भी तरह के लांछन लगा के, ये आपके सामने ये चीज़ आ सकती है। आप ध्यान रखिएगा अपने आसपास में। यदि आपको परिवार में ध्यान देना है की बात आई तो वहाँ आपको जरूर देना, क्योंकि आपका दिमाग घूमने फिरने में काफ़ी लगेगा। आप खुद के एंजॉय पे ध्यान देने के साथ साथ अपने परिवार पे भी ध्यान देंगे तो वहाँ आपकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी ठीक है ये गोचर, मैं ऐसा कहूँगी। कन्या राशि की बात करूंगी, 3rd हाउस में है। कन्या राशि में 3rd हाउस बहुत अच्छा है, वो भाग्येश बनते हैं। वहाँ पे अपने ही घर को देख के आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। नई नई यात्राएं, आपको यात्राओं से लाभ, धार्मिक यात्राओं का मन बनेगा, हो सकता है धार्मिक यात्रा पे आप चले भी जाएं। पराक्रम आपका बढ़ेगा और अच्छी दिशा में पराक्रम करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। भाग्यशाली समय कह सकती हूँ, यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ सकता है आपका इस समय। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप मीडिया लाइन से जुड़े हैं, यदि आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वहाँ आपके प्रमोशंस के चांसेस हैं। वहाँ यदि आपका बिजनेस है उसमें आपको लाभ हो जाएगा, वहाँ आप अच्छा फील करेंगे। एक अच्छी सफलता की तरफ आप बढ़ने का समय और अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नए नए लोगों से आप जुड़ेंगे, लोगों से आपका एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा आप लोगों की बातचीत का, वह भी आपको फ्रूटफुल रहेगा, वो भी आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए भी एक भाग्यशाली समय को मैं देख रही हूँ आने वाली 4 जनवरी तक। तुला राशि की बात करूंगी, बहुत ही बढ़िया है। तुला राशि के लग्नेश हैं, लग्नेश का धन भाव में जाके 2nd हाउस में बैठना धन से संबंधित चीजों में आपको बढ़ोतरी दिलाएगा। धनागमन होने वाला है आपके इच्छानुसार, नए आय स्रोत बनेंगे, नया आयाम आप स्थापित करेंगे। आपकी वाणी मीठी होगी जिससे आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका व्यवहार भी सुधरेगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सुधार करेंगे। घर का माहौल भी आपका सुखदायी हो जाएगा। घर में भी मांगलिक कार्य होने की समस्या जो अभी तक आ रही थी, उसमें जो अड़चने आ रही थी वो दूर होगी, हो सकता है वो कार्य संपन्न हो जाए। खाने पीने का लेकिन आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ये मुख का स्थान भी होता है और भोग के कारक जब सुख इससे कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो रोग को जन्म देते हैं यदि अति की जाए। यदि आप अति नहीं करते हैं और अच्छे से कंट्रोल स्थिति में अपना व्यायाम और अपनी जॉगिंग वगैरह सब करते हुए ये सब चीज़ों का शौक पालते हैं तो कोई समस्या नहीं। डेफिनेटली मद्यपान या स्मोकिंग वगैरह जिसे कहते हैं, या फिर आप ड्रिंक्स वगैरह या शराबबागी आदि की आदत में ज़्यादा शामिल होंगे, वहाँ आपका नुकसान जरूर लिखा हुआ है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, छोटा बच्चा भी आ सकता है। और वैसे तो यदि इस समय यदि कोई संतान की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो बेबी गर्ल आने की पूरी संभावना है। लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ होगा।
पारिवारिक संपत्ति से जुड़े राजकार्यों में आपको लाभ होगा, वहां आपको कहीं ना कहीं कोई सफलता मिलेगी। लाइफ में एक आपको अच्छी फीलिंग्स रहने वाली है। स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखना है। तुला राशि के लिए बहुत बढ़िया गोचर है, बस अपना ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करूंगी, व्यक्तित्व में निखार, क्योंकि शुक्र आपके व्यक्तित्व के साथ ही अपना संबंध बना रहे हैं लग्न में बैठकर, आप में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आप लोगों को आकर्षित करेंगे, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से लोग प्रभावित होंगे, अपने आप पर आप ध्यान देना चालू करेंगे, आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करेंगे, हो सकता है अपना मेकओवर जिसे कहते हैं अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ नई स्टाइल, नए स्टाइल के कपड़े हैं, मेकअप वगैरह आप अपना चेंज कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के ख्याल आपके मन में आ भी सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। विदेश से संबंधित जो भी बात थी आपकी, वो उसमें कार्यों में लाभ मिलने वाला है, लेकिन आपके व्यवहार में यदि चंचलता है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसे कहते हैं ना स्थिर भाव, गंभीर भाव नहीं रहेगा, वहां आपकी इमेज खराब हो सकती है, क्योंकि आपका अट्रैक्शन जो है किसी विपरीत के प्रति पड़ेगा। तो विपरीत में जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो फिर वो इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है, जो कि मैरिड लाइफ के लिए खराब है, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। पारिवारिक लाइफ जिसमें लाइफ पार्टनर से गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ की वजह से, एक अच्छा समय है। जीवन साथी के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ से बैठ के उन्हें भी देखेंगे, तो उन्हें भी खूबसूरती की तरफ उनके भी ध्यान देंगे, उनके व्यक्तित्व में भी निखार दिखेगा। व्यापार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सडन गेन्स जिनको कहते हैं, अचानक लाभ होना, उसकी आपकी संभावना बन रही है। फॉरेन ट्रिप घूमने के लिए यदि आप प्लान कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल मुश्किल है, पर यदि है तो आपकी सुरक्षा के साथ में करिए, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। धनु राशि की बात करूंगी, उनके 12th हाउस में 12वें भाव में हो रहा है गोचर। 12वें भाव में जो शुक्र होते हैं वो लक्ष्य अधिपति योग बनाते हैं, और वहाँ उनका बैठना अच्छा माना जाता है। फर्क प्रॉब्लम कहाँ थी, सबसे ज़्यादा तो एक आपका हॉस्पिटल से जुड़ना हो सकता है। कोई रोग या कोई समस्या यदि आपके साथ में है तो वो आपको हॉस्पिटल तक ले जा सकती है, विजिट आपकी बढ़ सकती है हॉस्पिटल की। साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई मुकदमा या फिर कोई राजकार्य से जुड़ी हुई समस्या है तो उसमें दिक्कत आ सकती है आपको, और खर्चे आपके अनाप शनाप बढ़ेंगे। तो शुक्र के इन चीज़ों के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो बाकी आपके लिए गोचर, शुक्र का 12th हाउस में गोचर, क्योंकि वो उनका कारक ग्रह है, कारक घर है, तो वहाँ बैठ के वो बहुत अच्छा आपके साथ में डिपेंड करता है कि आपको काफ़ी अच्छा कुछ दे सकते हैं। यदि आप नए कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना होगा, वहाँ आपको समस्या आ सकती है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपकी कहीं ना कहीं कुछ बदनामी हो सकती है, वहाँ आपको समस्या रहेगी। आप यदि मल्टीपल प्रोग्रेस की बात करेंगे अपनी, तो वहाँ अभी थोड़ा सा ठहर जाएं। इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना चाहिए। होगा ज़रूर, लेकिन सोचना समझना पड़ेगा। अच्छा समय कह सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे आप स्वयं भी काफ़ी अपने ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं। समाज में आपका लेकिन मान सम्मान होगा, शेयर मार्केट में आपको फायदा हो सकता है। ये एक आपके लिए धनु राशि के लिए बहुत अच्छी वक्त की बात कर रही हूँ। अब मैं आऊँगी मकर राशि पर। मकर राशि के लिए लाभकारी समय को देख रही हूँ। मान सम्मान में वृद्धि, समाज में लोग पूछताछ बढ़ेगी आपकी, आपको धन के आगमन के कई अन्य स्रोत पैदा होंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका दिमाग में आइडियाज आएंगे और आप जनरेट करके नए पैसे भी कमा लेंगे। प्रेम में प्रपोजल आपको मिल सकता है, नौकरी में आपको सुविधाएं मिलेगी, अवसर मिलेंगे, नई नौकरी के चेंज कर सकते हैं आप जॉब इस समय। व्यापार आपका काफी अच्छा बढ़ेगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होने वाला है। मैंने अप्रत्याशित लाभ की बात करी है आपसे, वो बहुत अच्छा है। अपना ध्यान रखिएगा इन चीजों में, लेकिन फिर भी अगर अभी आप डील करते हैं तो इसके साथ साथ प्रोग्रेस का टाइम है। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके समय, आपके करियर के डेवलपमेंट का टाइम है। यहाँ आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इनकम के कई सोर्स खुलेंगे आपके पास में, चूज आपको करना है कौन सा बेस्ट है। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ आप अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे, कहीं घूमने का प्लान, या फिर यदि आप गॉसिपिंग करना, अपने मन को हल्का करने का आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। मकर राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा माना गया है। कुंभ राशि की बात करूंगी, उनके 10th हाउस में हो रहा है। थोड़ी सी समस्या है, आपको अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपने व्यवहार में अड़ियलपना और परिवार में झगड़े करेंगे तो आपके परिवार का माहौल खराब होगा, ये आपको विशेष रूप से ख्याल करना है। मान हानि हो सकती है आपकी काफी बड़ी यदि आपने अपने झगड़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो। स्पेशली परिवार में, आप बड़े परिवार को बिलोंग करते हैं या छोटे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ आपके विवाद बढ़ेंगे, वहां आप उनको दुख देंगे तो उससे आपका मन खराब होगा और घर में माहौल भी खराब होगा। विपरीत के से भी आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी महिला का अपमान करते हैं, वहां पे भी आपके साथ समस्या बढ़ेगी। इसलिए किसी विपरीत से महिला का, विशेष रूप से पुरुषों के लिए यह समय शुक्र है, और शुक्र जब भी 10th हाउस में आते हैं तो ऐसी समस्याओं का जन्म जरूर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका कहीं उलट पलट ना हो जाए, आपको अपने व्यवहार का ध्यान रखना होगा। कामकाज की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी, ये ठीक ही रहेगा आपके लिए। जॉब में आपको एक प्रमोशन मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं वहाँ आपका। और जो लोग भी शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बुटिक्स हैं, यदि आप
सजावट की चीज़ों का काम करते हैं, यदि आप कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री, बिवरेजेस जिसे कहते हैं, या फिर जहाँ पे आप भोग विलासिता की चीज़ें रखते हैं, उन कार्यों में लोगों को बहुत प्रगति मिलने के चांसेस हैं। उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। घर के लोगों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका व्यवहार घर के लोगों को दुख देने वाला हो सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों को अपने व्यवहार को कंट्रोल करना है इस विशेष टाइम में, और इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कहने जैसा है। वो अपने व्यवहार से लोगों का मन दुखाएंगे और ये अपने लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है उनके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी सब अपना ठीक चलेगा। मीन राशि की बात करूंगी, उनके 9th हाउस भाग्य भाव में शुक्र का आना हमेशा भाग्य में कुछ ना कुछ खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं, पराक्रम में वृद्धि करा देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे, और बढ़ते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन जरूर करिएगा, यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उनका आपको ख्याल रखना होगा। पिता के साथ के संबंधों से भी आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ भी आप अपनी वाणी उनके साथ देखें, ध्यान रखें। आपके लिए हाई एजुकेशन, यदि आप एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं और यदि आप स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आपके कार्य बन जाएंगे। यदि आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको अच्छा कोर्स या फिर आपके वीज़ा की जो इश्यू थे वो क्लियर हो जाएंगे। लाभ का समय देख रही हूँ मीन राशि के लिए। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे आपको, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, अप्रत्याशित लाभ से आप बहुत अच्छे से डील करेंगे इस समय को। लेकिन आप बदनामी और से बचें, क्योंकि शुक्र है और शुक्र मंगल की युति मैंने आपको बताया ही है। मंगल की राशि में शुक्र कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को जन्म देते हैं, तो आप भी व्यर्थ के मतलब शोबाजी जिसको बोलते हैं उससे बचें, और व्यर्थ के खर्चों से भी बचें। अनर्गल खर्चे जिन्हें हम कहते हैं, ज़रूरत नहीं रहती उन खर्चों को आप जरूर करेंगे, उस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो मीन राशि वाले भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्या को झेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने लायक है। शुक्र के लिए मैं आपसे हमेशा आपसे जो भी आपसे उपाय मैंने शेयर करें, पिछले कई वीडियोज़ में आपके साथ मैंने शुक्र के उपाय आप देख सकते हैं। और वैसे यदि मैं देखूं तो श्री महालक्ष्मी की पूजा पाठ आप जितनी करेंगे उतना आपको शुक्र से लाभ होगा, क्योंकि उनकी अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी ही है, और उनकी पूजा पाठ से, शुक्र देव की पूजा पाठ से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, और इसके साथ साथ काली गाय की सेवा करिए। चींटियों को आप दाना डालिए, शक्कर डालें चींटियों को शुक्रवार के दिन आटे में मिलाकर, वो भी काफ़ी लाभकारी होगा। शुक्र से आप जगदम्बा की जितनी आराधना करेंगे, महाकाली की जिसकी बात करें, उनके स्वरूप की आराधना करते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो यह था शुक्र का गोचर 11 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक। आपने अपना सुना है, आप अपना एंजॉय करिए, देखिए कहाँ आपके लिए सफलताएं हैं, संभावनाएं हैं। धन्यवाद। बम बम भोले।